प्यार में जिसके बिना जीना मुश्किल है, रिश्तों में जिसके बगैर एक पल सांस लेना मुश्किल हो रहा है, वो हमें भूल कर कैसे, जिनके लिए हर पल हर क्षण हमारा जीना दुश्वार हो रहा है, वो हमारे बिना सुकून से चैन से रह कैसे पा रहे हैं। जीवन में अगर प्यार बहुत बड़ी चीज है तो मेरा प्यार मुझसे दूर क्यों हुआ? सवाल बहुत है। एक्चुअली तो ये समस्या है, चाहे वो शादी के पहले की बात हम करें और चाहे शादी के बाद की बात करें। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशंस में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जिसको हमने बहुत दिल से प्रेम किया, चाहा और जिसके लिए दिनों रात का चैन आराम है, वो व्यक्ति क्या हमें याद भी करता होगा? पता नहीं। अगर ये सब चीजें तुम्हारे साथ भी हो रही हैं, तो आज मैं कह रहा हूं कि सुबह उठकर ये शब्द बोल दो। मैं क्या कह रहा हूं? सुबह उठकर ये शब्द बोल दो, जिसके बिना तुम जी नहीं पा रहे थे, उसे आपकी आदत पड़ जाएगी। जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाओं को बढ़ाती है, यानी आपके प्यार में, आपके रिश्तों में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी पार्टनरशिप में और आपकी वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ाने का एक माध्यम है। आ रही समस्याओं को खत्म करने का एक साधन है। यहाँ पर गीता वेद पुराणों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। मात्र इतना ही नहीं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए 4000 लोग रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। अभी तक 21 लाख के आसपास लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस संख्या को निरंतर जारी रखा गया है। जब प्रॉब्लम बहुत पर्सनल हो, जब समस्या बहुत नितांत अपनी हो, ऐसे में किसको कहें, कौन सुनेगा, किसको बताए, कौन मखौल करेगा, कौन हंसी उड़ाएगा, कौन 10 जगह बातें बनाएगा, कौन इसका दुरुपयोग करेगा और कौन मदद करेगा, इसका भेद निकालना मुश्किल हो जाता है जब वहां पर लव विद एस्ट्रोलॉजी सीधा वर्क करती है। यहां पर आपकी बात सुनने वाले लोग, जो लोग आपसे बात कर रहे हैं, वो आपके अपने लोग हैं। उनकी सबकी लाइफ में भी वैसी ही प्रॉब्लम रही है। हमारे यहाँ एक भी सिंगल ऐसा व्यक्ति नहीं काम करता जिसकी लाइफ में ऐसी ही समस्या ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब सेवक हैं, और वो सब सेवादार कौन है? जिनको खुद को पहले बेनिफिट हुआ है, फिर वो आज सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल निसंकोच होकर के आप यहाँ बात कर पाते हैं। अब देखो एक बहुत स्पेशल बात, सुबह उठ करके ये शब्द बोलने से आप जिसके बगैर जी नहीं पा रहे हैं, जिसके बगैर आपका बुरा हाल है, वो आपके कदमों में होगा। उसको आपकी लत पड़ेगी, आपको नहीं। आपको तो पहले से पड़ेगी। वो आपके बगैर बेचैन होगा, वो आपके बगैर छटपटाएगा। अब आपके प्यार की बारी है। आपने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत कुछ सहन किया है, आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो बहुत मुश्किल है सोच पाना। आपने अपनी तरफ से 100 में 100% दिया है, लेकिन अब बारिश सामने वाले की है। सुबह उठ करके ये शब्द बोल दीजिए मां, जिसके बगैर तुम्हारा जीना मुश्किल है, जिसके बगैर तुम जी नहीं पा रहे हो, जिसके बगैर तुम्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए तुम्हारा दिन और रात का चैन छूट गया है, मुश्किल हो गया है, दिन रात का चैन सुकून कहीं गायब हो गया है, वो व्यक्ति आपके चरणों में होगा। उसको आपकी लत लगेगी, उसे आपकी आदत पड़ जाएगी, और वो फिर बिना आपके नहीं न रह पाएगा, न रह पाएगी। जो भी होगा वो आपके सामने होगा। ये असर कुछ ही मिनटों में प्रारंभ हो जाता है। पूरा विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूं, उसके पहले एक हम लोग अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ रहना, अपना आशीर्वाद बना के रखना। दिल से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू करती हूँ, क्योंकि जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, आज वो सारी
अच्छी हो गई हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में खूब खुशियां भरे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, आपको बहुत सारा प्यार दिलाए, आपकी हर परेशानियों को, हर संकटों को दूर करे। ये सब कुछ संभव तुम्हारे प्रयासों का परिणाम है। ये जो भी संभव हुआ है तुम्हारे प्रयत्नों का, तुम्हारे प्रयासों का, और सबसे बड़े तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का। तुमने आगे बढ़कर के विश्वास किया, भरोसा किया, यकीन किया, उसमें लग गए और तुम्हारा इसकी थोड़ी सी तो जरूरत होती है। किसी भी कार्य के कंप्लीट होने में, संपूर्णता होने में प्रकृति को, व्यवस्थाओं को, सोच को, निरंतरता को, सबको एक सूत्र में डालना पड़ता है, फिर काम होता है। वो कोई भी हो, काम कोई भी हो, संपन्न तब होता है जब जिसका काम है वो भी उतना ही संलग्न हो जाए। आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज मैं कह रहा हूं कि सुबह उठकर के ये शब्द बोल दीजिए। शब्द ब्रह्म है, मैंने बहुत बार मंत्र बताए हैं, बहुत बार ऐसे शब्द बताए हैं। मैं रेगुलर आपको मंत्रों और शब्दों का बल बताता रहता हूं और उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं। इतने सारे लोगों को बेनिफिट होता है कि वो कहना मुश्किल है। और सत्य मानो, हमारे यहाँ 1 2 4 5 लोग नहीं, एक तो 95% प्लस, यानी ऑलमोस्ट सारे ही लोगों का, दुखी लोग आते हैं, रोते हुए, हंसते हुए जाते हैं, मुस्कुराते हुए। तो यहाँ 100% के आसपास की व्यवस्था ठीक होने की है ना। तो यहाँ जितने भी आपको व्यूज दिखते हैं ना, आप समझो वो सक्सेस रेट है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग सिर्फ इसी काम के लिए आते हैं, बाकी कोई नहीं काम होता है यहाँ पर। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद, प्रेम, रिलेशनशिप, शादीशुदा लाइफ, इन सब चीजों को छोड़कर, यानी प्यार और रिश्तों को छोड़कर के बाकी किसी चीज पर काम नहीं किया जाता। यहाँ पर ज्योतिषी बनाए जाते हैं, ज्योतिष सिखाई जाती है, बहुत कुछ और काम है, लेकिन एक्चुअली इस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ इसी विषय पर बात होती है। बाकी विषयों के लिए हमने एक अलग प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है, जल्द ही उस पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप बहुत जल्द अपनी चीजों को बेहतर कर पाएंगे और बहुत स्पेशल हो पाएंगे। तो जल्दी से समझ लीजिए वो उपाय, वो सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको सुबह उठ करके ये शब्द बोल देना है। सुबह उठकर ये शब्द बोलना है, उसका तरीका, उसका ढंग, उसका मंतव्य समझ लीजिए। ये इतना स्पेशल है, इतना पावरफुल काम है कि आप सोच ही नहीं सकते। आपको करना क्या है, रात में जब आप सोएंगे तो आप अपने आप से बात करके सोएंगे। अब ये यात्रा रात्रि से प्रारंभ हो रही है। रात्रि में जब आप शयन करेंगे तो अपने आप से बात कर करके सोइएगा और ओम स्वप्न सुंदर्यै नमः ऐसा बोलकर सोइए। क्या बोलकर सोना है? ओम स्वप्न सुंदर्यै नमः ऐसा बोलकर सोइएगा। और क्या बोलिएगा? पूरी बात करिएगा, क्या चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, और बिल्कुल इस प्रकार से बात करिएगा जैसे आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे पावर अंदर हैं जो सुन रहे हैं इस बात को। उदाहरण स्वरूप कि भाई मैं ऐसा चाहता हूं कि बहुत शीघ्र पूरा का पूरा विश्व, जिनको भी प्रेम में समस्या है उस समय तक ठीक हो जाए। ऐसा तो आप इस प्रकार से भाव से बात कर रहे होंगे जैसे मानो आपकी बात कोई सुन रहा है। रात्रि में ऐसा कहकर चुपचाप सोचिए, फिर उसके बाद कोई काम मत करिए। प्रातः जब भी आपकी पहली नींद खुले, अब देखो ये उठने की बात का मतलब ये नहीं है कि जब तुम बिस्तर छोड़ रहे हो, ये बात है जब भी प्रातः 3 बजे के बाद जब भी आपकी आंख खुल जाए तो वो मुहूर्त होगा आपके लिए। क्यों? आपको वो शक्तियां उसी समय जगाएंगी जब आपका काम करने का उनका सही मुहूर्त और सही संसाधन बना होगा। बस वहां पर अपना आलस्य त्याग देना। जैसे ही तुम्हें नींद खुले फटाक से उठ के बैठ जाना और वज्रासन में बैठना है। वज्रासन का मतलब होता है घुटने मोड़ करके, जैसे नमाज पढ़ने वाले लोग बैठते हैं, बिल्कुल उस प्रकार से उसको वज्रासन बोलते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए और अपनी रिंग फिंगर को मोड़कर अंदर की ओर नमस्ते यानी हाथ जोड़ लीजिए। रिंग फिंगर अंदर की ओर होनी चाहिए। रिंग फिंगर फोल्ड कर लीजिए और नमस्ते कर लीजिए। अब मैं जो शब्द कह रहा हूं उसे बोलने का प्रयत्न करना है। वज्रासन में बैठने के बाद बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके पैर क्रॉस होने चाहिए अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मंत्र कट जाता है बिना इस आसन के। अब ऐसे करके आपको अपने बिल्कुल हृदय के पास में इसको चिपका के रखना है।
हृदय के पास ही आपका हाथ रहना चाहिए, वहीं आपका नमस्ते होना चाहिए, वहीं आपका ये हाथ जोड़ने की मुद्रा होनी चाहिए। और ऐसा करने के बाद वो शब्द आपको बोलना है मैक्सिमम 7 बार। वैसे तो 1 से 3 बार भी सफिशिएंट है, 1 बार बहुत हो जाता है, मैक्सिमम 7 बार, 7 से ज्यादा मत बोलिएगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल शब्द है। आपको बोलना है ओम हम तातारम। क्या बोलना है? हम तातारम। अब ये जो हमने पद्धति बताई है बोलने की, उसको वैसे ही रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे वेद का मंत्र है जहां पर इसी स्वर में बोला जाता है। हर वेद का अपना एक स्वर है, उस स्वर में ही बोलेंगे तभी उसका बेनिफिट है। ओम हम तातारम, ऐसे ही करके बोलना है इस मंत्र को 1 से 3 और मैक्सिमम 7 बार बोलना है। बस बोल करके फिर आप चाहे सोएं, चाहे आप दिनचर्या करें, चाहे आप काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो शक्तियां आपके लिए काम करेंगी, अब वो एनर्जी आपके लिए काम करेगी। अगर शुभ होता है तो अशुभ भी होता है। अच्छी शक्तियां, बुरी शक्तियां, देवता, राक्षस, गंधर्व, नर, किन्नर, सब कुछ है इस दुनिया में, बस तुम्हें मालूम नहीं है। दिखता तो तुम्हें हवा भी नहीं है, पर है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं दिख रही पर है, वो एग्जिस्ट करती हैं। आप सत्य मानो। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि 24 घंटे में आप एक बार एक भूत से भी मिलते हो, एक प्रेत से भी मिलते हो। और एक बड़ी खास बात, आपके मोहल्ले में कोई एक ऐसा परिवार होता है, एक ऐसा कुलमा होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर वो है आपको। ऐसी दुनिया में बहुत सारी गुप्त चीजें हैं, तिलिस्म है एक दुनिया। ये इसको पूरी तरह से समझ पाना बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों की बस की बात नहीं है, इंसानों को तो कौन ही कहे। कहते हैं कि देवता लोग भी आपके आसपास बीच में रहते हैं ताकि माहौल और सिस्टम को बनाए रखा जा सके। वो आपके साथ ही है पर आपको नहीं पता होता। पता नहीं वो किस रूप में आपके सामने है। एक बड़े संत है, उनको कुत्ते के अंदर, अब देखो आपको तो कुत्ते में कुत्ता ही दिखेगा, उनको कुत्ते में भी भगवान दिख गया। नामदेव नाम था उनका। रोटी बना रहे थे, रोटी बना कर रखे और कुत्ता उठा के भागने लगा और उन्हें भगवान दिख गया उसमें। ये तो भगवान है। देखिए, नजर देखिए, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। क्या कर रहे हो प्रभु? सूखा मत खाओ, थोड़ा घी लगा लो फिर खाओ। उन्हें तो भगवान दिख गया उसमें। वो लास्ट में क्या कहते? तुमने शकल बना ली है स्वान की, हमें ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की। तुमने शकल बना ली है स्वान की, हमें ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की। पता नहीं वो कौन से भेष में कौन घूम रहा है, आपको कुछ नहीं पता। ये पूरा बड़ा तिलिस्म है, इसका बेनिफिट लीजिए। ऋषि और रिसर्चर इसका हमेशा बेनिफिट लेते रहे हैं। जंगल जाते थे तो वहां कुछ और लाभ लेते थे, महल में रहते तो कुछ और लाभ लेते। तो आप हर एक जगह का, हर एक सिस्टम का, हर एक व्यवस्था का बेनिफिट उठाते जाइए। आपके अंदर वो तिलिस्म हम व्याप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम छोटी छोटी तरीके से आपको बताते चल रहे हैं और तुम इसे अपने अंदर प्रयोग करते जाओ। विश्वास मानो, बहुत बेनिफिशियल है ये। इतने सारे पावर्स मिल जाते हैं इसमें, इतनी सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। ये वही शक्ति है जिसके बारे में तुमने बहुत बार सुना होगा कि रात में अपने नाम से बोल दो, भाई सुबह मुझे इतने बड़े जगह, इतने बड़े बजे मुझे उठा देना, इतने टाइम पर मुझे उठा देना, और कोई उठा देता है। किया है कभी? आप रात्रि में अपना ही नाम लेकर के सो जाइए और अपने ही नाम से अपने आप को ही बोल दीजिए कि सुबह मुझे इतने बजे उठा देना। घर में कोई भूल सकता है, अलार्म लेट हो सकता है, लेकिन कोई जो अंदर है वो भूलेगा नहीं आपको उतने बजे उठा दे। आप कितने ही थके हो,
वो कौन है जो ऐसा करता है, वो कौन शक्ति है जो ऐसा काम करती है। ऐसी कितनी ही शक्तियां हैं, मैं उन्हीं को जागृत करवा रहा हूँ आपसे और उनसे ही वर्क करवा रहा हूँ। पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से ये उपाय करना, आप सफल हो जाएंगे। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी। बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना मत, रोना बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, ये सब बिल्कुल गलत है। रोक दो ना, नहीं करना है तुमको ये सब। ऐसा करने से रिलेशन खराब होते हैं, रिश्ते खराब होते हैं, प्यार खराब होता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मत करो ऐसा। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। उसका नाम पता है, LWA। देखते रहिए लाइव टीवी चैनल 24/7। ओम नमः शिवाय।